हर मनुष्य को दो मांगे होती है, एक वास्तविक मांग और एक काल्पनिक मांग। कल्पित शरीर और कल्पित समाज में काल्पनिक मांगे इतनी बढ़ गई कि वास्तविक मांग को हम भूल गए। मुझे बेटा दे दे, बहू दे दे, पत्नी दे दे, नौकरी दे दे, रोजी दे दे, रोटी दे दे, फलाना दे दे। ये सब जिनके पास है वे भी तो दुखी है, और जिनके पास नहीं है वे भी दुखी है, क्योंकि वास्तविक मांग से दोनों भूले हुए हैं। वास्तविक मांग है निर्भयता, सरसता। अपने हृदय में रस आ जाए, सरसता, तो विषय विकारों के रस में, वासनाओं में खपने से हम बच जाएंगे। भगवान कहते हैं कि इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के विषय विकारों से सरस होने में वैराग्य करो। दो प्रकार की वासना होती है, एक स्थूल वासना और दूसरी सूक्ष्म वासना। स्थूल वासना को मिटाने के बाद निश्चिंत मत होना, साधन मत छोड़ना। सूक्ष्म वासनाएं बड़ी खतरनाक होती है, ईश्वर से मिलाने में बाधा करती है। सच्चे सुख में टिकाने में सूक्ष्म वासनाएं बड़ा दुख देती है। सूक्ष्म वासनाएं अभिमान, दंभ, काम, क्रोध चित्त के प्रकोष्ठों में छिपी रहती है। जैसे चोर डाकू मौका खोजता है, ऐसे भी मौका खोजती। यदि हम असावधान होते हैं तो इन सूक्ष्म वासनाओं का आक्रमण हो जाता है। वैराग्य की कमी होती तो सूक्ष्म वासनाओं का आक्रमण हो जाता है। ध्यान और अंदर के रस की कमी होती तो सूक्ष्म वासनाओं का आक्रमण हो जाता है, और हम फिर अपनी ऊंची साधना से अपने को फिर नीचा पाते, अंतर के सुख से अपने को भटका हुआ पाते, अंतर की प्रेरणा से अपने को भटका हुआ पाते, अंतर के ज्ञान से अपने को भटका हुआ पाते। ऐसा हो जाए, फलाना साहब राजी हो जाए, मेरा फलाना काम हो जाए, उस चिंता की चक्की में हम पिसने लग जाते हैं। या तो बुरे विचार उठते हैं सूक्ष्म वासनाओं से, तो मैं बुरा हूं, मेरे में पाप है, मेरे में ये विकार है, और फिर उनसे लड़ते लड़ते हम थक जाते हैं। अथवा बुरे विचारों के अनुसार करने लग जाए तो हम खप जाते हैं। बुरे विचारों के अनुसार करने लगे तो खप जाएंगे, लड़ने लगे तो थक जाएंगे। न करने लगो न लड़ने लगो, बुरे विचारों की उपेक्षा करके दिव्य विचारों को करो। जैसे काम का विचार आ रहा है तो राम के विचारों को बढ़ाओ, क्रोध आ रहा है तो क्षमा के विचारों को बढ़ाओ, चिंता आ रही है तो निश्चिंतता के विचारों को बढ़ाओ, भय आ रहा है तो निर्भयता के विचारों को बढ़ाओ। भविष्य का चिंतन भयभीत कर रहा है तो भविष्य तो देखा नहीं है। तुलसी भरोसे राम के निश्चिंत होई सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। कबीर की नहीं, मेरो चिंत्यो होत नहीं, हरि को चिंत्यो होए। हरि चिंत्यो हरि करे, मैं रहूं निश्चिंत। बीते हुए का शोक भी सताता है,
फलानी ने मेरे से ये कहा था, फलाने ने मेरे से ये व्यवहार किया था, पहले मैंने इतना दुख देखा था, पहले मेरे पास इतना था। बापूजी मेरा फार्म हाउस 7.5 करोड़ में लोगों ने मांगा, मैंने दिया नहीं। अब मैं बेचना चाहता हूं, 5 करोड़ भी नहीं मिल रहे, 4 4.5 मिल जाए तो बेच दूं। ये बीते हुए का शोक है। मेरी दुकान थी, बड़ी अच्छी चलती थी, मेरा बेटा था ऐसा था, मेरी पत्नी ऐसा भोजन बनाती थी, चली गई। इस प्रकार बेवकूफी के कारण बीती हुई बातों को याद करके हम लोग शोक बनाते, शोक का फैक्ट्री हम चालू करते। जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गई, उस तीर का पीछा कौन करे, क्यों बेवकूफ बने। बीते हुए का शोक ना आने दो, भविष्य का भय ना आने दो, वर्तमान के विकारों में अपने को खपने मत दो और विकारों से झगड़कर अपने को थकने मत दो। ये गुरु पूनम का नया पाठ सीख लो। पहले ध्यान अच्छा लगता था, अब अच्छा नहीं लगता है। नहीं प्रभु, पहले ध्यान लगता था, अब मेरी कोई गलती है। क्या गलती है खोज लो और फिर सच्चे हृदय से प्रार्थना करो और प्रीति करो, तो बुद्धि में योग आ जाएगा। प्रीति पूर्वक सुमरण करो, हे नाथ, हे इष्ट देव, हे परमेश्वर, हे गुरुदेव, रक्ष मां, पाहि मां, सत्यम शरणम गच्छामि। सत्य सच्चा सुख है, सत्य सबका, सबकी मांग है, सदा सुखी रहना सबकी मांग है। उसमें हम सभी एक हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो, मजहब के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी लिंग के हो, स्त्रीलिंग हो, पुरुष लिंग हो, नान्यतर जाति के हो अथवा पशु जाति के हो, सब सुख चाहते हैं। तो ये जीव मात्र की वास्तविक मांग है, सदा सुख चाहते। तो जो सदा रहता है वो है आत्मा, और जो आके बदलता है वह है माया। माया को इतना सत्य मांगा कि जो सदा रहता है उसकी स्मृति नहीं हो रही। बचपन से न जाने अभी तक कितने कितने खिलौने आए, कितनी कितनी परिस्थितियां आई, कितने कितने दुख आए, समझते थे कि मर गए, हाय सहा नहीं जाता, लेकिन वे दुख अभी याद भी नहीं रहते। कितने ही सुख आए कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, वे सुख भी अभी याद नहीं रहे। लेकिन मैं था, अभी हूं और मरने के बाद रहूंगा, ये तो सब कोई समझ सकता है, अनपढ़ भी। जो पहले था